राशिद और लतीफ बिल्कुल साहब, सही किया। आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर? और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा अब? देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं। पास्ट में हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए, 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है। और ये पूरा पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है ये। 40 से पूरे 60 इम्पैक्ट तो मिलियन मैं जा ही डॉलर्स का नहीं रहा लॉस है कि ये। जी जी जी। अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 28 में दूसरा वर्ल्ड कप है, फिर 29 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 में जाके बांग्लादेश और इंडिया में फिर वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान हट जाएगा यहाँ से। एक ये तो फैसला सुना दिया, फिर पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा, नुकसान करने का सोचा है। उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। 10 मई को जो हुआ, उसके बाद जो मुकाम पाकिस्तान का हासिल हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन ये ये बैकफुट पे ले जाएगा आईसीसी लेकिन को। राशिद साहब, इसको जय अगर शाह। ऐसे देखेंगे, 10 मई का तो हमने भरपूर जवाब दिया, फिर जब उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे, हमने ये बात भी मनवा ली कि हम वर्ल्ड कप में आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और इंडिया को मजबूर किया कि आप इस फैसले पे माने। अब यहां बात हो रही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े तो हुए, हमने मीटिंग कॉल की, हमने उनके हक में वोट दिया, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई उस पर हमें बाइकआउट भी करना चाहिए था? इसको कैसे लिया जाएगा, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि जो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? देखें, ये बांग्लादेश वाला जो डिसीजन है, पाकिस्तान साथ खड़ा रहा और अभी तक साथ है। और जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश इन होगी, उसके बाद पाकिस्तान भारत से खेलेगा ना, इसको आपको बराबरी के लगता है कि हुकूक के ऊपर बात। आईसीसी इसको दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को, कब स्कॉटलैंड नहीं दोबारा बांग्लादेश को? आपको लग रहा है कि इसकी स्पेस बाकी है और ये यूटर्न लेगा आईसीसी इस पर? दर घुटने पे आना पड़ेगा उनको, देख, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 कंट्री को आप रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, कहाँ से करके देते हैं? वर्ल्ड कप से, चैंपियन ट्रॉफी से, T20 वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान इंडिया को आप एक ग्रुप में रखते हो, पहले तो ये भी होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में नहीं होगा। तो आपकी देखिए, बहुत अब 3 मैचेस हो गए एशिया कप के, वो टीवी राइट सोनी के पास है, सोनी भी जियो स्टार है एक तरह से, मानी है। वो एशिया कप के लिए इंडिया में अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं। लेकिन 3 मैच हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, उन्हीं के ब्रॉडकास्टर है, वो उन्हीं की प्रोडक्शन है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। अगर 1000 मिलियन का उनका ये सारी चीजें हैं, पूरे राइट्स हैं, 60 मिलियन सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया है पैसा, बाकी तो 1000 मिलियन तो उनका ही लगा हुआ है जियो स्टार का। तो ये इकॉनमी है क्रिकेट की, बैठ जाएगी सिर्फ सही। इंडिया अच्छा, पाकिस्तान ये बांग्लादेश राशिद या भाई, उसको। अभी हर्षा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। आपको लगता है कि ये नहीं हो नहीं सकता नहीं, है? इसमें ये होगा कि ब्रॉडकास्टर ना वाइंड अप कर देगा ये सारा बर्डन, 3 बिलियन का 3 साल का, वो आईसीसी खुद बर्दाश्त करेगा, और आईसीसी बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी घुटने पे आएगा और बहुत जल्दी ओके। आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना, वो अभी हल्के हल्के टूटता हुआ आपको खुद नजर आएगा।